गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, रादर गुड इवनिंग बेटा, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो डिड वी डिस्कस डिवाइजर, बेसिक्स ऑफ डिवाइजर्स? स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, तो उसको एक बार रिकैप कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिवाइजर एंड देयर प्रॉपर्टी में क्या क्या मैंने बता दिया था वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहला तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था दैट अ नेचुरल नंबर एक्स is called divisor of n, which is p to the power a, q to the power b, r to the power c, where p, q, r are prime numbers and a, b, c are whole numbers. So if x is divisor of n, then x must also contain same primes as factor. जो प्राइम नंबर से n बनी हुई है उसी प्राइम नंबर से x भी फॉर्म होनी चाहिए. Powers will be different, may be different. So x is p to the power alpha, q raised to the power beta, r raised to the power gamma. So if this number divides this number, that means what? That means the power of prime in x has to be less or equal to that of in n. तो अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए, बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी, गामा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी होनी चाहिए. तो ये बात तो आप जानते ही थे कि जब n कंप्लीटली x से डिविजिबल होगी तो x को हम n का डिवाइजर बोलते हैं. ऐसा तभी पॉसिबल होगा when all the prime factors of x are present in capital M. और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा वेरीज 0 to a क्लोज्ड, बीटा 0 to b क्लोज्ड एंड गामा 0 to c क्लोज्ड. अल्फा बीटा गामा आर होल नंबर्स, मींस नेचुरल नंबर, एंड 0 मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. एंड देयरफॉर यहीं से आया कि सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, कितने डिवाइजर होंगे? तो भाई कितने x पॉसिबल हो सकते हैं? जितने तरीके से आप अल्फा बीटा गामा की सेट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. तो set of divisor of n is given as a set consist of number x of this type subjected to this condition. And how many number x are possible with this condition? As many order triplet of alpha beta gamma are possible. So number of divisor is number of order triplet alpha comma beta comma gamma. Means it is the number of ways the integer alpha beta gamma can take values applying the above restrictions. So it is equal to what? Number of order triplet alpha beta gamma satisfying alpha 0 to a, beta 0 to b, gamma 0 to c. अब ये कितने ट्रिपलेट होंगे भाई? तो इसको तीनों को आपको फिल करना. अल्फा के लिए चॉइसेस कितनी? a+1, तो नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ अल्फा इंटू नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ बीटा इंटू नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ गामा, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू a+1 इंटू b+1 इंटू c+1. ये बात डिस्कस हो गई थी कि किसी भी नंबर का अगर हमें डिवाइजर चाहिए, किसी भी नंबर का अगर हमें डिवाइजर लिखना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा. फिर क्या करना होगा? हर एक प्राइम के पावर में 1 ऐड करके और सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करना होगा. यू गेट द नंबर ऑफ डिवाइजर. रीजन, तो रीजन के लिए मैंने बताया था कि अगर प्राइम नंबर p की पावर्स x में क्या हो सकती है, अगर उसको सारी पॉसिबिलिटी को देखो तो प्राइम नंबर p की पावर हो सकती है 0 या 1 या 2, और मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है? a. सिमिलरली q की पावर्स कहां से कहां वेरी कर सकती है? इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 एंड इट कैन बी मैक्स b. एंड देयरफॉर r की पावर भी इसी तरह से 0 से कहां तक वेरी कर सकती है? r टू द पावर c. तो अब आप देखो, जब आप इस ब्रैकेटेड मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन को ओपन करोगे तो आपको डिवाइजर्स मिलेंगे. एवरी टर्म विल बी अ डिवाइजर, लाइक 1, p0, q0, r0 is a divisor, 1 is a divisor, p is a divisor, q is a divisor, r is a divisor, p square is a divisor, q square is a divisor, r square is a divisor, pq is a divisor, pr is a divisor, qr is a divisor, and p square q is a divisor, and so on and so forth. You will get all the possible divisor. At the end, सबसे बड़ा डिवाइजर p to the power a, q to the power b, r to the power c, that is number itself is also a divisor. तो वर्चुअली ये जो है, ये फर्स्ट डिवाइजर प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स प्लस सेवन, तो सारे डिवाइजर का सम है, इसीलिए इसको सम ऑफ डिवाइजर भी बोलते हैं इस एक्सप्रेशन को.
अब इसमें कितने डिवाइजर है क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कितने कितने टर्म है a+1 और यहाँ कितने हैं b+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितने बनेंगे a+1 इंटू b+1 और वो जो a+1 इंटू b+1 टर्म है वो तीसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगे तो c+1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवाइजर जस्टिफाई हो रहा है, यहां से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नंबर ऑफ डिवाइजर इज a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 जस्टिफाई हो रहा है और सम ऑफ डिवाइजर का ये फार्मूला है, ये भी जस्टिफाई हो रहा है। तो यहां तक डिस्कशन उस क्लास में हो चुका था। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? फिर हम लोग बात कर रहे थे कि चलो जैसे मान लो क्वेश्चन में दूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड ऑल डिवाइजर ऑफ p स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब और उसको सबको लिखो। p स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब के कितने डिवाइजर हैं, पहले तो वर्बली बता दो कितने डिवाइजर हैं। तो p के पावर 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 into 4 is 12. This number has 12 possible divisors. Now if I ask you to write all of them, तो आप क्या करेंगे? आप वही जो अभी पहले मैं समझा रहा था आपको, आप उसको लिखेंगे। p के लिए चॉइसेस क्या है? p0 q0, p1 q0, p0 q1, मतलब 1 p q, pq, p स्क्वायर, q स्क्वायर एंड इसी तरह से सारे पॉसिबल डिवाइजर आप लिख सकते हैं। p q स्क्वायर, p स्क्वायर q, p q क्यूब, p q p तो सिंपली q क्यूब, p1 q क्यूब एंड सो ऑन। ये जितने भी डिवाइजर 12 डिवाइजर हैं, इफ यू ट्राई टू फाइंड देम आउट कि कैसे मिलेंगे, तो वो मिलते हैं जो मैंने अभी करके आपको दिखाया कि भाई p के लिए चॉइसेस हैं 0 1 या 2। ये p की पावर के लिए सिर्फ यही 3 चॉइसेस हैं। वेरएस q की जो पावर है उसके लिए चॉइसेस हैं 0 1 2 एंड 3। तो q के लिए 4 चॉइस है, तो टोटल 12 टर्म्स बनेंगे। तो क्या पहला टर्म क्या बनेगा? p नॉट के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 बनेगा, फिर q बनेगा, फिर q स्क्वायर बनेगा, फिर q क्यूब बनेगा। फिर p की पावर 1 के साथ अगर देखोगे तो p बनेगा, फिर p क्यू होगा, फिर p क्यू स्क्वायर होगा, फिर p इंटू क्यू क्यूब होगा। मतलब 4 चॉइसेस फॉर ईच पावर टर्म ऑफ p। ये 4 आ गए और फिर ये 4 आ गए। अब p स्क्वायर के साथ कितने बनेंगे? तो वो भी होंगे p स्क्वायर q0, p स्क्वायर q, p स्क्वायर q स्क्वायर एंड p स्क्वायर q क्यूब। ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। तो टोटल 12 डिवाइजर है और डेफिनेटली ये क्या है? पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा सारे डिवाइजर का सम है, इसीलिए इस फॉर्मूले को बोलते हैं सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो यहां से नंबर ऑफ डिवाइजर कितना आया? 12। नंबर ऑफ डिवाइजर्स 12 आया और सम ऑफ डिवाइजर क्या है? सम, सारे डिवाइजर का सम क्या है? तो ये क्या है? p क्यूब, जीपी है, जीपी 3 टर्म की, p क्यूब -1 अपॉन p -1 इंटू ये क्या है? 4 टर्म्स ऑफ GP with common ratio Q, Q की power 4 -1 upon Q -1. This is the formula for summation of all divisors. Clear? Absolutely clear? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलते रहो फटाफट। यहां तक आपने कुछ पूछना तो नहीं किसी ने? इसमें एक डिवाइजर 1 है विच इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर और एक डिवाइजर नंबर इटसेल्फ है। तो 1 इज डिवाइजर ऑफ ईच नंबर, नंबर इटसेल्फ इज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। तो इस वजह से हमें ये 2 डिवाइजर्स जो हम लेते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर। 1 एंड द नंबर n itself are called improper divisor. Improper divisors. टोटल कितने डिवाइजर्स थे? 12. रेस्ट 10 divisors ना? Rest 10 divisors are called proper divisors.
तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, आगे चल रहा हूं मैं, ये जस्ट रिकॉल कर रहा हूं मैं इस चीज को, है ना, पहले करा हुआ था। सम ऑफ डिवाइजर में क्या था, वही बात है, p रेज टू द पावर a है तो p0 p1 p2 अप टू p टू द पावर a, q की सारी पॉसिबिलिटी लिख दो, r की सारी पॉसिबिलिटीज राइट डाउन। इफ यू एक्सपैंड दिस यू विल गेट द ऑल पॉसिबल डिवाइजर, और वो समेशन क्या आएगा, जीपी के फार्मूले से ये हो जाएगा p रेज टू द पावर a प्लस 1 माइनस 1 बाई p माइनस 1, q रेज टू द पावर b प्लस 1 माइनस 1 बाई q माइनस 1, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, r नंबर ऑफ टर्म क्या है, c प्लस 1, कॉमन रेशियो इज r, फर्स्ट टर्म इज 1, तो r टू द पावर c प्लस 1 माइनस 1 बाई r माइनस 1। इस समेशन के फार्मूले में हमने सिर्फ ये यूज किया कि अगर कोई जीपी है a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू द पावर n, तो इसका समेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म a इंटू कॉमन रेशियो r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। हियर इन आवर केस a वाज 1, तो ये चीज 1 थी, इसलिए ये फार्मूला आपके सामने दिख रहा है समेशन का फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, find number and sum of divisors of the number 420 and also find number and sum of its proper divisors। ये क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे आप, फटाफट क्विक। तो आपने 420 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 इंटू 7 21 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5, फिर बेसिकली ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां से सम ऑफ डिवाइजर का फार्मूला अगर लिखना हो, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो वो कैसा होगा, क्योंकि उसी एक्सप्रेशन से हमें नंबर ऑफ डिवाइजर भी दिखता है, 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, दैट्स इट। 3 के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, 5 के लिए भी सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, और 7 के लिए भी सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। Now, if you multiply these 4 brackets, how many terms will be obtained? 3, that is power of 2 plus 1. तो नंबर ऑफ डिवाइजर का आंसर यहां से आ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या आ रहा है बताओ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 24 डिवाइजर्स। So there are 24 डिवाइजर ऑफ दिस नंबर, क्योंकि 24 टर्म्स आएंगे। और नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर कितने होंगे, कितने प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे इसके बोलो, चुपचाप नहीं, आप मुझे रिप्लाई चाहिए सबसे। कितने इम्प्रॉपर होंगे, किसी भी नंबर में कितने इम्प्रॉपर डिवाइजर हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो 2 माइनस कर दो, तो कितने प्रॉपर डिवाइजर हैं आप बता सकते हैं, आप कितने प्रॉपर डिवाइजर हैं जल्दी बोलो, 22। फिर ये भी बता दो उनका सम क्या आएगा, सारे डिवाइजर का सम क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर क्या आएगा, व्हाट इज दिस, जीपी है, चाहे जीपी से करो चाहे डायरेक्ट देख लो यार, ये 42617 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, फिफ्टी 56 इंटू 24 निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। अगर कोई आपसे बोलते हैं कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या आएगा, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स,
तो ये टोटल डिवाइजर का सम कितना आया, कैलकुलेट किया इसको, 56 इंटू 24 कितना आया, 56 इंटू 24 किया, क्या वैल्यू आई, सर 1344। तो उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, सर 421 माइनस करेंगे। तो ये समेशन आया था 1324, सर 44। 344, तो उसमें से वो डिजायर्ड दो नंबर्स का सम माइनस कर दो, कौन सा, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1, तो आ जाएगा तुम्हारा 1344 माइनस 421, ये आ जाएगा समेशन ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो ये तो है जी डिवाइजर्स का नंबर, डिवाइजर का सम, प्रॉपर डिवाइजर्स का नंबर और प्रॉपर डिवाइजर का सम फिगर आउट करने का कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में बताया था, जस्ट उसको रिकैप किया। इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर डिवाइजर बता चुके थे कि अगर अल्फा बीटा गामा मतलब एक्स जो डिवाइजर था उसमें तीनों पावर 0 हो जाए तो नंबर एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, और उसको हम बिकॉज इट्स डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर तो इसको हम इम्प्रॉपर डिवाइजर में कंसिडर करते हैं। इसी तरह से जब अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम ए हो जाए और एक्स में पी क्यू की पावर मैक्सिमम हो जाए, आर की पावर भी मैक्सिमम हो जाए, तो नंबर एक्स बिकम्स नंबर इटसेल्फ and it is also called as improper divisor, and therefore number of proper divisor is total number of divisor minus 2। ऐसे अगर मैं p को 2 एज्यूम कर लूं, मान लो ये पहली प्राइम है ना, सबसे छोटी वाली 2 है सपोज करो, तो कितने इवन डिवाइजर होंगे, अगर प्राइम नंबर p को हम 2 एज्यूम कर लें तो इस नंबर n के कितने इवन डिवाइजर होंगे। इवन डिवाइजर का मतलब क्या है, अ नंबर x to be even alpha can have value 1 2 3 up to a, alpha can't be 0, तो p की पावर 0 नहीं हो सकती क्योंकि x को हम क्या लिख रहे हैं, x को लिख रहे हैं p टू द पावर अल्फा, q टू द पावर बीटा, r टू द पावर गामा। अब अल्फा 0 नहीं हो सकता तो देयरफॉर अल्फा की कितनी चॉइसेस होंगी, a+1 नहीं होंगी, a चॉइसेस होंगी, बीटा के लिए b+1 चॉइसेस होंगी, गामा के लिए c+1 चॉइसेस होंगी। ये इवन डिवाइजर का नंबर आ गया, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। और नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, तो वो आप कैसे बताएंगे बोलो। तो अब आप बोलोगे डिवाइजर x को ऑड होने के लिए अल्फा की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती, मतलब 2 की पावर 0 होनी चाहिए, p की पावर 0 होनी चाहिए। तो एक चॉइस है p के लिए और b+1 चॉइसेस हैं q के लिए और c+1 चॉइसेस हैं r के लिए, तो आ गया b+1 इंटू c+1। अगर कोई बोले सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर क्या होगा, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स, तब आप क्या करोगे सर, तो आप ऐसे लिखोगे कि भाई p की चॉइसेस क्या बोली आपने, p की चॉइसेस 1, p की चॉइसेस 2 अप टू p की चॉइसेस a, क्यों के लिए 0 से स्टार्ट करके b तक और r के लिए भी 0 से स्टार्ट करके c तक। तो आंसर जो आएगा वो आएगा, यही आंसर है, ये सम ऑफ डिवाइजर है। आप इसको लिखना चाहोगे तो p कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म इज p, कॉमन रेशियो इज p, नंबर ऑफ टर्म a, p टू द पावर a -1 अपॉन p -1 into q to the power b+1 -1 upon q -1, r to the power c+1 -1 upon r -1। but remember here p is 2, p की वैल्यू हम 2 एज्यूम करके तब ये काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो अब p कम से कम एक p सब में फैक्टर आएगा, तो p मतलब 2, तो एक 2 फैक्टर आएगा, मतलब जितने डिवाइजर्स में बनेंगे वो सारे के सारे इवन होंगे, और ये इवन डिवाइजर का सम है, तो इसको सम ऑफ इवन डिवाइजर बोल रहे हैं। ऐसे सम ऑफ ऑड डिवाइजर अगर बोलना हो तो हम क्या करेंगे, तब हम p की पावर सिर्फ 0 लेंगे और दूसरे में q की सारी पॉसिबिलिटी लेंगे,
और r की भी सारी पॉसिबिलिटी लेंगे, तो आंसर जो आएगा वो सिर्फ ये आएगा, क्यू की पावर b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 इंटू आर की पावर c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और भी हो सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टर्स और ज्यादा हैं तो और भी आ सकते हैं, मतलब एक सिंबॉलिक फार्मूला आपको बता रहा है कैसे हम सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए पूरा पहले कंप्लीट। इसमें एक ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये बहुत सिंपल सा था। तो आप एक क्वेश्चन का या ऐसा करो कि इसमें से ना इस नंबर का आंसर तो जरा, तो इसके लिए सारे पार्ट का आंसर तो जल्दी से क्विक। 2400 इज अ नंबर जिसके लिए आपको बताना है कि कितने डिवाइजर हैं उनका सम क्या है, और कितने प्रॉपर डिवाइजर हैं उनका सम क्या है, कितने इवन प्रॉपर डिवाइजर हैं उनका सम क्या है। क्विक। सबसे पहले बेटा 2400 का फैक्टर आप सबने कर लिया। 2400 is actually 2 into 3 6 into 4, तो 2 क्यूब इंटू 3 हो गया तो 24 हो गया, इंटू 100 को लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो फाइनली ये जो फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू द पावर 5 है इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर है। दिस इज द नंबर। क्लियरली नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ डिवाइजर तो आप क्लियर देख रहे हो ना। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके और 5 तक हो सकती है। 3 की पावर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। 5 की पावर में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 0 या 1 या 2। सो इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिवाइजर और सम ऑफ डिवाइजर, ये तो सम ऑफ डिवाइजर का फार्मूला है जो आपने लिखा, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स का फार्मूला। ए पार्ट के लिए बात हो रही है, और नंबर ऑफ डिवाइजर तो क्लियर दिख रहा है ना। नंबर ऑफ डिवाइजर क्या है, तो सबने सही बता दिया था जिसने भी आंसर किया था कि 6 इंटू 2 इंटू 3 36, और उनका सम क्या आया, सम ऑफ दीज डिवाइजर, तो वो भी क्लियर दिख रहा है। ये सम क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 31। तो दिस टर्न आउट टू बी 63 इंटू 4 इंटू 31। नंबर आ गया, सम आ गया, पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में क्या बोला, नंबर एंड सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर। तो बी पार्ट में आप बोलेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। कौन से 2 डिवाइजर है जो इम्प्रॉपर है, एक 1 और एक ये नंबर खुद 2400। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर इज 34। 1 और द नंबर को हटा दिया, एंड सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, सारे प्रॉपर डिवाइजर को अगर ऐड करना है तो क्या आएगा, तो ये जो टोटल सम आया था ये कितना आया था, 252 into 31. If you simplify 252
तो आज हाँ कितना आ गया? 7,812। वेरी करेक्ट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7812 माइनस 2401। सो यू गेट द आंसर। विदाउट कैरी ही आ रहा है सारा, देख लो, है ना। तो 5411 ये आ गया तुम्हारा समेशन ऑफ ऑड डिवाइजर्स विच आर प्रॉपर। तो 34 प्रॉपर डिवाइजर है, उनका सम ये। इसके बाद सी पार्ट में क्या बोला? नंबर एंड समेशन ऑफ ऑल इवन प्रॉपर डिवाइजर। तो पहले तो मुझे बताओ कि इवन डिवाइजर का नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। जब हम इवन डिवाइजर की बात करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि 2 की पावर 0 ना हो, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 हुई तो नंबर ऑड बन जाएगी। 2 की पावर 0 वाला टर्म अगर जिससे इधर किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो ऑड नंबर बनाएगा। तो ये टोटल, हाँ टोटल जो है 6 डिवाइजर हैं जो ऑड होंगे। 2 की पावर 0 के साथ में ये 6 कॉम्बिनेशन बनेगा 2 into 3। बाकी सब इवन बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? तो 2 के लिए चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, और रेस्ट के लिए डिजायर्ड चॉइसेस वही हैं। 30 आ गए। 30 डिवाइजर्स है जो इवन है। और नंबर ऑफ इवन प्रॉपर कितने होंगे? कितने इवन प्रॉपर इवन डिवाइजर्स होंगे? प्रॉपर एंड इवन डिवाइजर्स। तो इवन डिवाइजर में 1 तो आएगा नहीं। इवन डिवाइजर में नंबर इटसेल्फ आएगी। ये नंबर इवन है तो ये उसमें काउंट हो रही है, 1 काउंट हो नहीं रहा। तो 2 ही इम्प्रॉपर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो इवन डिवाइजर का जो नंबर 30 आपने बताया उसमें सिर्फ नंबर इटसेल्फ हटाना है, तो 29। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Out of total 30 even divisor, the number itself is included, which is an improper divisor, and therefore number of proper divisor which are even is 29. And sum of even proper divisor क्या होगा बोलो? Sum of even and proper divisor क्या होगा? तो जो टोटल सम ऑफ इवन डिवाइजर है वो क्या हो? इवन डिवाइजर का सम क्या होगा? 2 + 2 square up to 2 की पावर 5 into 3031 into 5051 and 52। ये समेशन ऑफ ऑल इवन डिवाइजर है। कितना आएगा ये? तो यहां पर ये जो 63 आया था वो 63 कैसे आया था? 2 की पावर 6 - 1 by 2 - 1। ये 63 में से एक टर्म हट गया 1, तो 62 हुआ। ये तो 62 हुआ, क्लियर समझ में आ रहा है? इनटू ये कितना हुआ? 4, और ये कितना हुआ? 31। ये सारे इवन डिवाइजर का सम है। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? 2400 माइनस कर देंगे तो प्रॉपर इवन डिवाइजर का सम आ जाएगा। कोई डाउट? No, sir. तो दिस वाज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसके अंदर में जितनी बातें अभी डिस्कस हुई वो सारी लगभग कवर हो गई इस क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे इसी क्वेश्चन में कि 2400 जो नंबर है, इस नंबर के कितने डिवाइजर हैं जो 12 से डिविजिबल हैं, या 8 से डिविजिबल है, या 16 से डिविजिबल है। 16 से डिविजिबल कितने डिवाइजर हैं? मतलब कितने डिवाइजर हैं जो 16 से, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय सम अदर नंबर, जैसे 16। तो कुछ तो होंगे। कैसे पता करेंगे? तो पहले 16 को देखेंगे, 2 की पावर 4 है। तो अब हम बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि टोटल ये पॉसिबिलिटीज, इसको जरा ध्यान से देखो, ये एक्सक्लूसिवली सारी पॉसिबिलिटीज थी। इसमें अगर जो डिवाइजर हम फॉर्म कर रहे हैं वो अगर 16 से डिविजिबल चाहिए तो उसमें 2 की मिनिमम पावर क्या चाहिए? 4।
तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3, ये एक रूल आउट हो जाएंगे पॉसिबिलिटीज। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचेगी क्या, 2 की पावर 4, और एक बचेगी 2 की पावर 5। सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होगी 2 के लिए। तो आंसर क्या आएगा, कितने डिवाइजर हैं जो 16 से डिविजिबल हैं? तो आप बोलेंगे 2 की पावर के लिए सिर्फ दो चॉइसेस हैं, 3 के लिए दो चॉइसेस हैं, और 5 के लिए 3 चॉइसेस हैं। तो 12 डिवाइजर्स हो गए। 2 टू द पावर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 बनेंगे, और 2 टू द पावर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 6 बनेंगे, और उनका सम भी लिखना आसान है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक जगह नोट करके लिख देते हैं। आप लिख दो, डिवाइजर्स, नंबर एंड समेशन ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय सम नंबर, सम गिवन नंबर एंड सम ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर। अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो एक नंबर है, वही जिस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, इफ x is divisor of capital N and it is completely divisible by y, तो y की जो पावर होंगी वो p q r के फॉर्म में p अल्फा 1 q बीटा 1 r गामा 1 एज्यूम कर लिया। x की पावर है p अल्फा q बीटा r गामा, n तो गिवन होगी p टू द पावर a q टू द पावर b r टू द पावर c। अब अगर x इस नंबर की डिवाइजर है तो x में जो प्राइम पावर्स हैं वो n वाली पावर से लेस होंगी, बट बिकॉज y x का डिवाइजर है, क्योंकि y से x डिविजिबल होना चाहिए, तो अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा से बड़ी, नो छोटी या इक्वल, बीटा 1 की बीटा से छोटी या इक्वल, गामा 1 लेस देन इक्वल टू गामा, ये कंडीशन लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ n विच आर डिविजिबल बाय y will be given as p to the power alpha q beta r to the power gamma, where now alpha takes value from alpha 1 to a, beta takes value from beta 1 to b, gamma takes value from gamma 1 to c। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। इसका मतलब है कि अल्फा की कितनी चॉइसेस हैं, तो नंबर ऑफ सच डिवाइजर्स कितने आएंगे, it is number of choices of alpha into number of choices of beta into number of choices of gamma। अल्फा की कितनी चॉइसेस हैं, इसमें कितने इंटीजर वैल्यूज हैं, तो 1 से अल्फा 1 माइनस 1 मिसिंग है ना, तो a माइनस अल्फा 1 प्लस 1, b माइनस बीटा 1 प्लस 1, c माइनस गामा 1 प्लस 1। प्लीज हैव अ लुक, इफ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैंने लिखा। अगर नहीं क्लियर है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, मान लो ये अल्फा 1 माइनस 1 है, फिर यहाँ अल्फा है, वो अल्फा 1 है, एंड गोइंग अप टू अल्फा 1 प्लस 1 अप टू कहाँ तक, ए तक। तो हमें ए अल्फा क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू ये वाली चाहिए, अल्फा ये सारी वैल्यू ले सकता है। तो ये टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 1 से लेके ए तक, टोटल कितनी है, तो टोटल पहले काउंट कर लो, तो ये टोटल ए है बेटा, ए। यस। और ये वाली कितनी है, ये जो हमने छोड़ दिया, ये कितनी है, अल्फा 1 माइनस 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितनी हो गई, जो हमने लिया हुआ है वो कितनी है, तो ए में से
अल्फा One वन minus one. माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली यही आएगा ना, a माइनस Yes, sir. अल्फा वन प्लस वन, दैट्स इट। तो कीपिंग दैट इन माइंड, ये वाला क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन फटाफट आंसर कर दो जल्दी से, हटा दो इसको, मैं स्लाइड को, क्लियर है? Yes, sir. तो नंबर ऑफ डिवाइजर ये आ गया, और सम ऑफ डिवाइजर करना होगा तो वो भी आ जाएगा उसी तरह से। जैसे बोल रहे हैं क्या, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द नंबर 12,600, नंबर एंड समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर। दूसरा, नंबर एंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर डिविजिबल बाय 180, एंड नंबर एंड सम ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ टाइप 4m+2। चलिए ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए क्विक। हाँ जी, क्या आंसर है बताओ। पहले तो इसका फैक्टर कर लिया आप सबने? Yes. Yes, sir. फैक्टर करते समय फास्ट फैक्टराइजेशन करना है तो आप 14 9s 126 एंड इंटू 100 मतलब 4 इंटू 5 स्क्वायर। अब इसको कलेक्ट करो तो 2 की नेट पावर दिखेगी आपको, 2 क्यूब, 3 की पावर भी दिख रही, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, यही है। Yes, sir. तो नंबर ऑफ डिवाइजर तो क्लियर वर्बली बता सकते हैं, 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 इंटू 2 72। तो ए पार्ट का आंसर क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं बोलो? 72। दूसरा, सम ऑफ डिवाइजर क्या है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर तो क्या आएगा? 48,360. हाँ जी, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 3 और 5, इसको तो डायरेक्टली सब कोई डायरेक्टली कर सकते हैं। वैसे ये कितना आ गया, 15। Yes, sir. तो मैं इसको क्यों ऐसे लिखूं, पूरा फाइनली लिखते जाओ, है ना। 15 इंटू बोलो
15 इंटू ये क्या आएगा 13 इंटू 31 31 इंटू 8। 8 ये सारे डिवाइजर का सम आ गया, ए पार्ट का आंसर आ गया। व्हाट अबाउट द पार्ट बी? 180 से डिविजिबल कितने डिवाइजर होंगे? बी पार्ट की अगर हम बात करें तो हाउ डू यू थिंक? तो जो डिवाइजर 180 से डिविजिबल होंगे, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलता है? इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 436 इंटू 5। तो अब अगर मैं सम ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 180 पहले कैलकुलेट करूं तो हमारे पास उसमें 2 की पावर 2 होगी या 2 की पावर 3 होगी। बस दो ही चॉइस है 2 के लिए। yes 3 की पावर के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एक चॉइस है, और 5 की पावर के लिए हमारे पास choice कौन सी चॉइस है? 1 एंड 2, दो चॉइस है। और 7 की पावर के लिए तो ऑब्वियसली दो चॉइस है। 0 choice अब ये जो है, ये इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो सारे डिवाइजर हर एक टर्म आएगा जो 180 से डिविजिबल होगा। कैसे? सबसे छोटी पावर देखो, 4 इंटू 9 36, 5 इंटू 1 5, 36 5 180। तो 180 इज द लीस्ट टर्म और बाकी सारे 180 के मल्टीपल्स में आएंगे। तो ये सारे डिवाइजर है, इनका सम तो निकल ही गया। कितने टर्म आएंगे भाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो 8 नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 180 कितने आए? इट इज इक्वल टू 8। और उनका सम क्या आया? तो सम आपके सामने है। पहला वाला क्या हो जाएगा? 13, नहीं 8 12। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 9। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? 30 30 और ये 8। ये आ गया 180 से डिविजिबल जितने भी डिवाइजर है उनका ये समेशन है। अब ए पार्ट हो गया जी सब, बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट की बात करो। बोल रहे हैं नंबर एंड समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर्स विच आर ऑफ टाइप 4m+2। ऐसे कितने डिवाइजर हैं जिनको 4 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर आएगा? 4m+2 टाइप के डिवाइजर का नंबर क्या होगा? कैसे करेंगे इसको? तो 4m+2 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखो। तो ये 2 टाइम्स 2m+1 है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ इट इज अ नंबर विच कंटेन्स एग्जैक्टली 1 2 एज अ फैक्टर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। तो 2 इंटू ऑड होना चाहिए। मतलब ये जो टोटल पॉसिबिलिटीज थी ना सम ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए, हमने जो लिखा था वो ऐसे लिखा होगा ना, सारे डिवाइजर का सम। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ऐसे फिर 3 की पावर लिखा था 0 या 3 की पावर 1 या 3 की पावर 2, ऐसे ही 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। तो हमारा आंसर आया था 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 72 आया था। तो ये सारे डिवाइजर का सम था। इसमें आप कौन कौन सी 2 की पावर हम ले सकते हैं? सिर्फ एक, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक 2 की पावर हमारी परमिसिबल है, 1। तो 2 की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए, सिर्फ 1। 3 और 5 और 7 के लिए कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सी पार्ट के लिए आपका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आएंगे जो 4m+2 टाइप के होंगे? बोलो।
2 के लिए एक चॉइस है, यहाँ 3 3 2, तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 कितने हो गए 18। तो आउट ऑफ 72 डिवाइजर 18 डिवाइजर्स विल बी ऑफ द टाइप 4m+2 और उनका सम क्या आएगा, उन सारे टाइप के डिवाइजर का सम क्या आएगा। तो सम के लिए वही लिख दो, 2 की पावर तो 1 रहेगी, 3 की पावर सारी पॉसिबिलिटीज हैं, 5 के सारी पॉसिबिलिटीज हैं और 7 की सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब इस प्रोडक्ट में देखो तो 3 इंटू 3 इंटू 2 18 टर्म आएंगे, हर एक टर्म 4m+2 टाइप का डिवाइजर है। जैसे सबसे छोटा टर्म क्या है, सबसे छोटा टर्म 2 है, तो 2 इज 4m+2 टाइप। एक है 2 इंटू 3 6 भी है, 2 इंटू 5 10 भी है, ये भी 4m+2 है। 2 इंटू 7 14, ये भी 4m+2 है। तो इसमें सारे डिवाइजर 4m+2 टाइप के हैं। कितने हैं ये तो बता ही दिया, 18 है। उनका सम क्या होगा, तो सम आपके सामने लिखा हुआ यही है, क्या है 2 इंटू 13 इंटू 31 इंटू 8। दिस इज द समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर्स विच आर ऑफ टाइप 4m+2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी Yes. बोलो। अच्छा, Yes, sir. अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं आप बता पाते कि नहीं। अगर आप उसका आंसर बता देंगे तो मतलब मैं मान लूंगा कि आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12600 which are perfect squares। जल्दी बताओ। 12,600 नंबर के कितने ऐसे फैक्टर्स या डिवाइजर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जैसे कि 4 इसका डिवाइजर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 इसका डिवाइजर है तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 इसका डिवाइजर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 100 इसका डिवाइजर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर्स हैं, जल्दी बताइए। अगर आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है। जल्दी सोचो, इतना टाइम नहीं, आपको क्विक रिस्पॉन्ड करना है एकदम, बिल्कुल दिमाग को दौड़ाओ फटाफट जल्दी से। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसकी क्या कंडीशन होती है, कैन यू टेल मी? क्यों सात्विक? यस, यस तुम बताओ। किसी नंबर को बेटा परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उस पर क्या कंडीशन लगती है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनमें क्या खासियत होती है? एवरी नंबर इज मेड अप ऑफ प्राइम्स। हर एक नंबर प्राइम नंबर से बनी है, ये तो आप जानते हो। कुछ एक परफेक्ट स्क्वायर लिखो, जैसे 1 तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ऐसा बोल सकते हैं इसको। 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 तो 2 स्क्वायर, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। 9 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0। 16 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या खासियत देख रहे हो ये मुझे बताओ। These are the perfect squares. What is special about these numbers? Once you notice them, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यश जैन, आप बताएंगे? एक ही प्राइम नंबर की पावर बढ़ रही है, बाकी प्राइम नंबर्स की पावर 0 ही है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते यार तुम। लो, मैं बोल रहा हूँ कि 36
36 में तो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, 5 की पावर 0 है। ध्यान से देखो, इन पांचों नंबर में कुछ खास बात है जो सिमिलर है सब में, वही चीज को पकड़ना है तुम्हें। सर पावर इवन एन की, हाँ, पावर इवन एन की, किन की पावर? प्राइम फैक्टर्स की। वेरी गुड, वेरी गुड। जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उसमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, हर एक प्राइम का जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वो इवन होगा। परफेक्ट स्क्वायर सोचो ना, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना स्क्वायर बनेगा। तो अगर 2 है तो 2 बार कम से कम होगा, या 4 बार होगा, या 6 बार होगा। 3 भी है तो वो भी इवन टाइम्स होगा, 5 भी इवन टाइम्स होगा। ऑल प्राइम फैक्टर्स मस्ट अकर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो Yes. अब आप आंसर कर दो। इसको नोट करके लिख भी लो, इसको एक बार नोट करके लिख लो, सो दैट वो आपके दिमाग में रहे, भूले ना। परफेक्ट स्क्वायर numbers have power of each prime factor even. This you need to remember. Now just let me know the answer. अब आप आंसर बता सकते हो इस क्वेश्चन का? अब कोई भी ऑड पावर, किसी भी प्राइम की पावर ऑड नहीं हो सकती, तो आप ऐसे लिखो कि सम ऑफ सच डिवाइजर्स, परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर्स का सम क्या होगा? तो 2 की पावर 0 होगी, 1 नहीं हो सकती, 2 होगी, 3 नहीं हो सकती, 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 के लिए दो पॉसिबिलिटी, या तो 2 की पावर 0 होगी या तो 2 की पावर 2 होगी। एग्जैक्टली इसी तरह से हर एक नंबर के लिए सोच लो। 3 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 3 की पावर 0 या 3 की पावर 2। 5 के लिए भी क्या पॉसिबिलिटी? 5 की पावर 0 या 5 की पावर 2। 7 के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 7 की पावर 0। तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? बोलो, विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, बोलो जल्दी बोलो। 2 चॉइसेस इंटू 2 चॉइसेस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने टर्म आएंगे सर, हर एक टर्म डिवाइजर्स है, परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर्स हैं। तो क्या आएगा? जैसे इसको मल्टीप्लाई करें, 2 0 3 0 5 0 7 0 1 आ गया। 2 स्क्वायर 3 0 5 0 7 0 4 आ गया। 3 स्क्वायर 2 0 5 0 7 0 9 आ गया। 5 स्क्वायर 3 0 2 0 7 0 तो 25 आ गया। फिर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 36 आ गया। ऐसे आएंगे ना सारे, ऐसे ऐसे कितने आएंगे? तो हम बोल रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएंगे, 8। जैसे देखो 1 2 3 4 5 तो आपको दिख ही रहे हैं। अब 2 स्क्वायर के साथ में 5 0 आ गया। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आ गया। 2 स्क्वायर इंटू 3 0 5 स्क्वायर आ गया, तो 50 आ गया। फिर 2 स्क्वायर इंटू रादर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 9 इंटू 25, 25 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 25 इंटू 9 225। अच्छा 50 तो नहीं आएगा यार, 50 नहीं, 100 था ये। 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर था ना, 100। 225 आ जाएगा। एंड 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, एक ये भी आ जाएगा नंबर इटसेल्फ, नॉट नंबर इटसेल्फ। 2 स्क्वायर इंटू 4, 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 5 स्क्वायर इज 25। कितना आ गया? 900। तो ऐसे ये सारे डिवाइजर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे 8, और उनका सम भी आ गया। ये यही सम है, सम तो कर ही सकते हो, है ना?
तो सम ऑफ सच डिवाइजर क्या हो जाएगा, इन सारे डिवाइजर का सम ये हो जाएगा 5 इंटू ये कितना आया 10 इंटू 26, दैट्स इट, ये समेशन आ गया सबको। तो डिवाइजर पर कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाए तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट डिवाइजर्स जी, ठीक है। तो अब ये सब तो प्रैक्टिस के लिए है, आपके शीट में प्रॉब्लम से कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद इसके एक एप्लीकेशन में आओ, लिखेंगे फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू टू इंटीजर्स, हेडिंग देंगे फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू टू इंटीजर फैक्टर्स। तो किसी नंबर को दो इंटीजर फैक्टर में कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर x और y दो फैक्टर्स हैं किसी नेचुरल नंबर कैपिटल N के, तो कैपिटल N के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। जब हमने बोला कि n इज फैक्टराइज्ड एज x इंटू वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू x इंटू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x एंड y आर डिवाइजर्स ऑफ n एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर्स। डिवाइजर ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कौन से डिवाइजर को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर बोल रहे हैं, जो जिनको मल्टीप्लाई करके n आ जाए, मतलब x और n ओवर x, इनको कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर्स बोलते हैं। तो जब आप किसी नंबर को दो फैक्टर में ब्रेक करना चाहते हो, जब आप किसी नंबर को दो फैक्टर में ब्रेक करना चाहते हो, तो वो दोनों फैक्टर उस नंबर के कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर होंगे। और किसी भी नंबर का एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर होता है। x का कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर क्या होगा, तो n को x से डिवाइड करके जो आएगा, है ना। तो ऐसे, और ये भी डिवाइजर है और ये भी डिवाइजर है, तो कितने फैक्टर बनेंगे, जितने डिवाइजर होंगे, जितने डिवाइजर होंगे उतने फैक्टर बनेंगे। डू यू एग्री और नॉट? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि कैपिटल N जो नंबर है उसके एग्जैक्टली उतने ही टू फैक्टर प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं जितने उसके डिवाइजर होंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 36, है ना, इसके कितने डिवाइजर हो? 36 नहीं, हम दूसरी नंबर लेते हैं, 72 ले लेते हैं पहले, या 24 ले लेते हैं। तो इसके कितने टू फैक्टर प्रोडक्ट होंगे? तो 1 इंटू 24 एक फैक्टराइजेशन ये है, 1 एक डिवाइजर है। 2 से 2 इंटू 12 हो जाएगा। 3 से 3 इंटू 8 फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 4 से 4 इंटू 6 हो जाएगा। 5 है नहीं, 6 से 6 इंटू 4 हो जाएगा। 7 नहीं है, 8 से 8 इंटू 3 हो जाएगा। 9 है नहीं, 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12 से 12 इंटू 2 हो जाएगा। और 24 से 24 इंटू 1 हो जाएगा। तो जितने डिवाइजर हैं उतने प्रॉपर फैक्टराइजेशन हो रहे हैं। मानते हो? नहीं मानते हो ना? क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट और ये लास्ट एक ही बात है, फैक्टराइजेशन तो सेम ही रहा। नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर से सेम फैक्टराइजेशन होगा, एक ही फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा। इससे एक फैक्टराइजेशन ये पॉसिबल है, एक फैक्टराइजेशन ये पॉसिबल है, एक फैक्टराइजेशन ये पॉसिबल है। तो कहना है इससे दैट द number of possible two factor product of number capital N is equal to number of divisors divided by 2. Agreed? डिवाइजर इस नंबर के कितने थे? 8, और टू फैक्टर प्रोडक्ट कितने बने? 4। तो कैन आई राइट दिस और नॉट?
I'm asking you, I'm not telling you, I'm just asking you, can we write this or not? Hello. कौन बताएगा? सानिया, कैन वी राइट दिस? आकांक्षा सोचो। सानिया बोल रही है यस। बेटा एक बात बताओ, मान लो ये 24 हमने लिया था ना, 24 के कितने डिवाइजर होंगे? तो आप बोलेंगे इट इज 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 3 था, है ना? तो नंबर ऑफ डिवाइजर इसके 8 थे। नंबर ऑफ डिवाइजर जो थे वो आए थे 4 इंटू 2 8। एक नंबर 36 लेते हैं, 36 का फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे? तो 3 इंटू 3 9 होंगे। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में पावर सारे प्राइम की इवन होती है, इसलिए जब पावर में 1 ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऑड आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैव ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर, perfect squares have odd number of divisor, imperfect squares have even number of divisor। तो परफेक्ट स्क्वायर में जब ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर है तो ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर मान लिया 9 आ गया, तो 9/2 करेंगे तब तो गलत आ जाएगा ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कब होल्ड करेगी? जब इफ एंड ओनली इफ नंबर n इज, बोलो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये पहले बात तो पहले लिख दो, हाँ इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए ये होल्ड करेगा। बट जब परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए क्या होगा ये भी लिख दो, नंबर ऑफ पॉसिबल 2 फैक्टर प्रोडक्ट, ये भी लिख दो, नंबर ऑफ पॉसिबल 2 फैक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ कैपिटल N इज इक्वल टू number of divisors plus 1 divided by 2। क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगी, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जब n जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा तब क्या होगा? तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर जो है वो होंगे इवन, ऑड। ऑड में 1 ऐड करोगे तो होंगे इवन, इवन बाई 2 करोगे तो आंसर आएगा सही। जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे इसका देखो 36 का करोगे ना तो ऐसे आएगा 1 इंटू 36, एक पहले डिवाइजर लिख दो, 1 2 3 4 6 9 12 और कौन सा है 18 एंड 36, ये है तुम्हारा। अब बेसिकली है क्या कि 1 का तो 36 के साथ पेयर बन गया, तो 136 से एक पॉसिबल फैक्टराइजेशन बनेगा, 2 और 18 से एक पॉसिबल फैक्टराइजेशन बनेगा, 3 और 12 से एक पॉसिबल फैक्टराइजेशन बनेगा, 4 और 9 से एक बनेगा, और 6 का किसके साथ बनेगा फैक्टराइजेशन? तो 6 इंटू 6, तो एक बार 6 और लिख दो ना, 6 को 2 बार लिख दो, क्योंकि 6 उसका डिवाइजर तो है ही, तो 6 का कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर वो खुद ही है, इसलिए एक 6 उसका कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर के फॉर्म में लिख दो। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें नंबर डिवाइजर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर से पेयर करना है और उस पेयर का एक पॉसिबल फैक्टराइजेशन बोलना है। तो 6 के लिए 6,6 होगा। तो कैसे आएगा भाई? तो टोटल पेयरिंग करनी है, टोटल कितने थे? टोटल 9 थे, एक 6 एडिशनल ऐड कर दो उसमें तो 10 हो जाएंगे, और 10/2 कर दो तो 5 पेयर आ जाएंगे, तो 5 पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे। कितने पॉसिबल फैक्टराइजेशंस होंगे 36 के? तो 36 को 2 फैक्टर प्रोडक्ट में कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे 1 इंटू 36 कर सकते हैं, 2 इंटू 18 कर सकते हैं, 3 इंटू 12 कर सकते हैं, एंड 4 इंटू 9 कर सकते हैं, और 6 इंटू 6 कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे पास में
5 पॉसिबल 2 फैक्टर प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अब 36 into 1 and 1 into 36 एक ही फैक्टराइजेशन है, 2 into 18, 18 into 2 सेम फैक्टराइजेशन है, 3 into 12 and 12 into 3 सेम फैक्टराइजेशन एंड सो ऑन। तो ये दोनों रिजल्ट क्लियर है जी सबको? Yes, sir. ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है तो जस्ट एक बार कंफर्म कर दो। जिसको अगर नहीं क्लियर है तो जब तक आप अलग से मुझे चैट बॉक्स में मेंशन नहीं करोगे कि कहां पर ट्रबल है या अनम्यूट करके बोलोगे नहीं तो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू बेटा। जहां पर दिक्कत है अनम्यूट करो एंड टॉक टू मी, आई विल एक्सप्लेन। तो देखो ये तो कॉन्सेप्ट था कि 2 फैक्टर प्रोडक्ट में ब्रेक करने का। अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तब तो सीधे नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2 कर देना, और परफेक्ट स्क्वायर है तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर प्लस 1 बाई 2। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ 2 फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, क्विक जल्दी आंसर करो। ये दोनों नंबर के 2 फैक्टर प्रोडक्ट बताओ। अब 2 फैक्टर प्रोडक्ट बोलना अलग बात है, और अगर आपसे बोला जाए कि x इंटू वाई इक्वल टू n, इस इक्वेशन के कितने पॉसिबल नेचुरल सॉल्यूशंस है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y satisfying this equation where x and y are natural number। तब क्या होगा? अब यहां पर x, n by x को भी एक सोल्यूशन मानेंगे और n by x, x को भी एक सोल्यूशन मानेंगे। मतलब अब एग्जैक्टली नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगा। तो तब आंसर क्या आएगा? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स। जितने डिवाइजर हैं उतने ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशंस होंगे। जैसे एक्स वाई इक्वल टू 72, इसका फैक्टर किया तो क्या आया? 2 क्यूब 8 इंटू 3 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आए? नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए आपके कितने? परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 4 इंटू 3 12। तो आपसे कोई बोले कि कितने कितने टू नंबर ऑफ 2 फैक्टर प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ 2 फैक्टर प्रोडक्ट्स 6. तो 6 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? तो आप इलेबरेट भी कर सकते हैं। 1 इंटू 72 एक है, 2 इंटू 36 एक है, 4 इंटू 18 एक है, 6 इंटू 12 एक है, और 8 इंटू 9 एक है। इसके बाद 9 इंटू 8 ये हो गया। बट अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y satisfying x इंटू वाई इक्वल टू 72, तब क्या बोलेंगे? तब आप 6 के बजाय क्या बोलेंगे? 12 बोलेंगे। कैसे? तब 172 के साथ 72, जैसे 1,72 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 72,1 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 72 हो जाए, y 1 हो जाए, अलग सोल्यूशन बोला जाएगा। ऐसे 2,36 भी एक सोल्यूशन होगा, तो 36,2 भी सोल्यूशन होगा। 4,18 भी सोल्यूशन होगा, तो 18,4 भी सोल्यूशन होगा। एंड 6,12 भी सोल्यूशन होगा, तो 12,6 भी सोल्यूशन होगा। और 8,9 भी होगा बेटा, तो 9,8 भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स वाई नेचुरल नंबर है तो इतने सोल्यूशन होंगे। इसी में एक क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि एक्स वाई इज इक्वल टू 72 वेयर एक्स वाई आर इंटीजर्स, तब कितने सोल्यूशन होंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स, वाई सॉल्यूशंस
satisfying this equation? जल्दी बताओ जरा तो, 24। कैसे समझाओ दो सबको। सो जैसे 1 into 72 है, अगर वो दोनों x और y नेगेटिव होगा तभी वो 72 ही आएगा। हाँ जी, So, तो इसमें for compare- each solution there is a solution, negative integer solution when both the numbers are negative. तो हर एक नेचुरल सोल्यूशन से एक नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन मिल जाएगा, तो जितने नेचुरल सोल्यूशन मिलेंगे उतने ही नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन मिलेंगे, तो आंसर आ जाएगा 12 into 2 24। ठीक है, तो जैसे मैंने ए पार्ट के लिए सब करके दिखाया, ऐसे आप बी पार्ट के लिए बता सकते हैं, x into y is equal to 3600, है ना, तो इसके लिए भी आप बता सकते हैं। क्लियर है जी, कर जाएंगे ना? यस सर। बता दो करके जल्दी से। पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लो, 4 into 4 into 9 into 5 स्क्वायर, तो एक्चुअली है 2 के पावर 4 into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं? परफेक्ट स्क्वायर है ये, it is a perfect square number, you can observe it is a perfect square number. Being a perfect square, इसके 2 फैक्टर प्रोडक्ट कितने होंगे? पहले तो बताओ कि इसके 2 फैक्टर प्रोडक्ट में कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज इट ब्रेक्स इनटू 2 फैक्टर प्रोडक्ट। ये नंबर है 2 की पावर 4 into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1/2। कितना आया जी? डिवाइजर कितने हैं? 5 into 3 into 3 45, उसमें 1 ऐड किया और by 2 किया तो कितने आएंगे? 23। तो 23 ways are there in which this number can be broken into product of 2 numbers. 23 different ways are there. फिर आपसे बोला गया दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ ordered pair x, y satisfying equation x into y is equal to 3600, where x and y are natural number। तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? जितने डिवाइजर है, जितने डिवाइजर है उतना आएगा। तो डिवाइजर कितने थे इसके? 45। तो जितने डिवाइजर है एग्जैक्टली उतना आएगा। और फिर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, So 90। तब आंसर आ जाएगा 90। तो ये है साहब कि किसी भी नंबर को 2 फैक्टर में ब्रेक करना या 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट इक्वल टू सर्टेन नंबर है तो उसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालेंगे, ये सब ऐसे करते हैं। तो हमने जो फाइनली बताया वो भी देख लो। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, मान लो एक नंबर है p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, s की पावर d और x y इक्वल टू दिस इंटीजर सॉल्यूशन चाहते हैं तो 2 into नंबर ऑफ डिवाइजर्स। सिंस नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज नंबर ऑफ डिवाइजर, and for every natural number solution there is a negative integer solution, and therefore number of integer solution of the equation is twice of this। ठीक है, और इसी तरह से अब ये तो चलो किसी भी नंबर के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ये सोचना है कि मान लो मैं ऐसा एक नंबर दे दूं, मैं बोलूं कि x into y into z is equal to 180। ठीक है, और मैं बोलूं कि फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स x, y, z
satisfying this equation, satisfying above equation where x, y, z are natural numbers. तो आंसर क्या आएगा? तो अब जो ये प्रॉब्लम है ना, ये 2 फैक्टर का प्रोडक्ट वाली बात नहीं हुई, अभी 3 फैक्टर प्रोडक्ट की बात हो रही है, या 4 भी ले सकता हूं मैं, 5 भी ले सकता हूं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप पहले तो इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा ऑब्वियसली 4 into 9 into 5, तो इट इज एक्चुअली 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। अब आप ये अज्यूम कर लेना कि ये जो 2 आइडेंटिकल 2 है आपके पास में, और 2 आइडेंटिकल 3 है, और 2 आइडेंटिकल 5 है। एक ही 5 है, आई थिंक एक ही 5 है। हाँ जी, एक ही 5 है, तो 1 5 है। और आपको ये जो है, ऐसे मान लो ना कि ये 2 रुपए की कॉइन्स हैं, 2 और 3 रुपए की 2 कॉइन है और 5 रुपए की 1 कॉइन है, और आपने ये जो टोकन्स है, कॉइन मतलब टोकन्स है, आप ये टोकन्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करो, ये 3 बेगर्स हैं। फिर क्या होगा कि जिस बेगर को जितने टोकन्स मिलेंगे वो उनको मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू बना लेगा। जैसे अगर किसी को एक 2 मिला और एक 3 मिला तो उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 6। किसी को एक 2 मिला और एक 5 मिला तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। किसी को एक 3 मिला और 5 मिला तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 15। किसी को 2 3 मिला और एक 5 मिला तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 into 3 into 5, तो 45। अगर किसी को एक भी नहीं मिला तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 1। तो जितने पॉसिबल, कितने पॉसिबल नेचुरल ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशंस होंगे, जितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ एक्स वाई जेड satisfying the equation is equal to number of ways of distributing 2 identical 2 into number of ways of distributing 2 identical 3 into number of ways of distributing 5। तो 2 आइडेंटिकल 2 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 सेपरेटर लगेंगे, 2 2 एंड 2 सेपरेटर इनटू अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज देम। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 और 2 सेपरेटर, और ये तो 5 है तो ऑब्वियसली 5 और 2 सेपरेटर, एक 5 और 2 सेपरेटर, ऐसा। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 3 ways, 3 factorial by 2 factorial। फाइनल आंसर आएगा 24 by 4 is 6 into 6 into 3। कितना आ जाएगा बोलो? 6 तरीके यहाँ है, 6 यहाँ है और यहाँ पर 3 वेज है। कितना आ गया? 108 वेज। आप इसको अगर ऐसे इंटरप्रिटेशन में आपको दिक्कत हो रही तो एक तरीका और भी हो सकता है कि आप ऐसे मानो कि x क्या होगा, तो मान लो x होगा 2 raised to the power alpha 1, 3 raised to the power beta 1, 5 की पावर गामा 1। ऐसे y क्या होगा, तो ये भी 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर बीटा 2, 5 की पावर गामा 2, एंड z भी उसी तरह की नंबर होगी, 2 की पावर अल्फा 3, 3 की पावर बीटा 3 एंड 5 की पावर गामा 3। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई इंटू जेड क्या आ जाएगा? 2 की पावर में आएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, 3 की पावर में आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, 5 की पावर में आ जाएगा गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3, एंड इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो आप देखोगे 3 इक्वेशन बन जाएंगे। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 की वैल्यू होगी 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 की वैल्यू होगी 2,
और गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इंटीजर सोल्यूशन है, ये सारे वेरिएबल होल नंबर्स हैं, तो आप जानते ही हो डिस्ट्रीब्यूशन वो सेपरेटर मेथड से करो, तो इसके लिए कितने सोल्यूशन, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 सेपरेटर, तो 4c2, और इसके लिए कितने होंगे, इसका भी 4c2, इसके लिए एक को 3 में करना, 3 वेज है तो 3 वेज, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आंसर है। ये नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस हैं। अब कोई बोले कितने इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, दूसरा केस अगर इसी में पूछ दिया जाए कि कितने इंटीजर सॉल्यूशन होंगे, अब क्या होगा बोलो, तो ऐसे सोचो आप कि नेचुरल नंबर सॉल्यूशन मतलब तीनों पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो कैसे होंगे, तो एक पॉजिटिव की पोजीशन चेंज करते रहो, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो हर एक नेचुरल सॉल्यूशन से एक कोई नेचुरल सॉल्यूशन ले लो, जैसे कि आपने बोला कि एक कोई सॉल्यूशन, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लो, जैसे कि 2 into 3 6, 6 into 2 into 9 into 5 ऐसे ले लो, 4 into 9 into 5 है ना, तो एक है 495, तो इसके साथ में 2 नेगेटिव साइन एसोसिएट करने के टोटल 3 तरीके हैं, 4 -9 -5, -4 9 -5 एंड -4 -9 5, तो 1 से 4 बन जाएंगे ना, तीनों पॉजिटिव और 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव के 3 मिलके 4 वेज, तो ईच नेचुरल सॉल्यूशन विल जनरेट 4 इंटीजर सॉल्यूशंस। तो अगर आपसे बोले कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन कितने आएंगे, बोलो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x into y into z is equal to 180, क्या आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, बोलो 4 multiplied by 108 नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस, और ये कितना आएगा, कितना आएगा कैलकुलेट करो, 432 नंबर्स। सर हाँ यस, सर नेचुरल वाले में हमने एक बार तीनों प्लस 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 वाले तो ले लिए ना, फिर वो मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करेंगे 108 को। अरे यार हमने ये थोड़ी बोला दूसरे केस में कि नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन बताओ, हमने बोला टोटल इंटीजर सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इंटीजर सॉल्यूशन में नेचुरल वाला भी तो काउंट होगा, ओके सर, ठीक है। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन भी तो काउंट होगा ना उसमें, यस तो सर, 1 से 4 बन जाएंगे, कहने का मतलब एक वो और 3 और, तो 4, 1 से 4 तो टोटल से 4 टाइम्स करके आंसर निकाल दो, यस ठीक है। सर। तो अब आपको देखो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए, कोई भी कॉन्सेप्ट अब मिसिंग नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट मेथड जो मैंने बताया था कि बाइनोमियल में इनफिनिट सीरीज के बाद उसको मैं बताऊंगा, कराऊंगा, और इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा नहीं जो छूट गया है, नंबर फॉर्मेशन कर चुके हैं, समेशन ऑफ नंबर का एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना, फिर क्लास में अगर कोई डाउट सेशन कल होगा तो उसमें अगर कोई उसमें दिक्कत होगी तो बोलेंगे, तो क्वेश्चन करते समय दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीटली आज की क्लास में मैं समराइज कर रहा हूँ, तो अब आप जो गेम 7 8 9 में जो आई थिंक 7th गेम में डिवाइजर की प्रॉब्लम थी वो सारे फटाफट कर जाओ जाके, वो 12-15 प्रॉब्लम होगी, कर जाओगे एकदम कमांड हो जाएगा, ठीक है, और आगे वाले भी सारे करके इस चैप्टर को खत्म करो। हाँ बेटा कल क्लास है, और कल के क्लास में हमें डाउट्स डिस्कस करने हैं ना, ये अभी आज की क्लास नहीं हुई ना, तो आज डाउट की क्लास नहीं हुई, तो उस क्लास में हम लोग डाउट डिस्कस कर लेंगे, जो डाउट शेयर किया आप लोग भी अपने डाउट शेयर कर दो क्वेश्चंस करके, तो कल की क्लास में वो सारे शेयर हो जाएंगे, असाइनमेंट लेवल 1 कर लो, लेवल 2 कर लो, कम से कम लेवल 1 तो कर लो, और उसके डाउट शेयर कर दो, तो कल वो डिस्कस हो जाएंगे, बाकी जिन लोगों ने शेयर किए हुए वो कल डिस्कस हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग, टेक केयर। यस सर। हाँ असाइनमेंट लेवल 1 लेवल 2 के सम्स कर लो, कम से कम 15 लेवल 1 पूरा कर लो, और उसके डाउट शेयर करो, देख मुझे लगना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, ओके सर।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, टेक केयर।